चलो हटाओ, पिक्चर जाने दो। पीछे हम लोग पढ़े थे, हाँ रियल लाइफ है लेकिन रहने दो। हम लोग पिछला दिन जितना लिखे थे ना, वो एक्सप्लेनेशन पूरा लिखे थे, मैकेनिज्म या फिर फंक्शन ऑफ हार्ट। उसके नीचे अगला पॉइंट देना हार्ट बीट। एक दो डिफिनेशन छूट गया था, उसको लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला डिफिनेशन हार्ट बीट। आज लिखते टाइम ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। एग्जैक्ट हम लोग 7 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा, स्टॉप कर देंगे। जितना बात करना होगा 5 मिनट पूरा बात करना, उससे पहले कोई बातचीत नहीं। हार्ट बीट डिफिनेशन में लिखना द वन कंप्लीट एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन लिखना। एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन नहीं लिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लिखना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मतलब हार्ट जो है एक बार धड़क रहा है तो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसी चीज़ का बात करें। एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। कभी देखा है ऐसे रियल में दिल को ऐसे धड़कते? मुर्गा उर्गा का देखा होगा, नहीं ऐसे रियल में बोल रहे हैं, नहीं देखा? हम देखे हैं। अरे हंसी उसी जब कटता है ना तो देखना नहीं उसका भी तो होगा, वो भी तो एनिमल है। देखना ना, धड़कते दिखता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखेगा एकदम होते हैं। हाँ तो अब रियल आदमी को काटेगा देखने के लिए, उसी का बात कर रहे हैं। अगला लिखो, इसके बाद दूसरा डिफिनेशन जो पीछे में छूटा था, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हेडिंग दे दो और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर उसको डिफाइन कर लेंगे। समझना क्या है, बहुत इजी। कल हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट पढ़े थे, याद होगा? तो 4 चैम्बर वाला हार्ट बनाए थे। लेफ्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल करें, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वाले के बीच में लगा हुआ था बाइकास्पिड वाल्व, राइट वाले के बीच में लगा हुआ था ट्राइकास्पिड वाल्व। ये बनाते बनाते याद हो जाएगा, इतना बार बनाएंगे। एक तुम्हारा जो है नस आया था लंग से लेके लेफ्ट ऑरिकल तक, जिसका नाम क्या होता था? पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो टिश्यू के पास, मतलब जितना भी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है ब्लड को, वहाँ लेके जाता था, उसका नाम क्या होता था? आर्टरी। क्योंकि हम लोग पढ़े प्योर ब्लड आर्टरी कैरी करता है। प्योर को नया नाम दिए हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये टिश्यू जो है यहाँ से लेके वापस इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल के पास पहुँचा, और राइट ऑरिकल से ये पास हुआ तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू। सारा कल लिखा हुआ था। अच्छा हाँ, इधर ट्राइकास्पिड होगा, ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू। और यहाँ से फिर ये वापस लंग्स के पास जाता है, किसके थ्रू जाएगा ये? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये वाला कंप्लीट प्रोसेस था, ठीक? कल जो पढ़े थे मैकेनिज्म। तो ये पूरा प्रोसेस में एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है ब्लड का, सर्कुलेशन का। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्लड यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, हार्ट के पास आया, फिर आगे गया, फिर हार्ट के पास आया, और फिर वापस से लंग्स। मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए हैं और वापस ये इसी पॉइंट में आएंगे, तब ना एक कंप्लीट साइकिल होगा। तो हम लंग्स से चले थे और वापस लंग्स तक जाएंगे, तब जाके मेरा 1 कंप्लीट साइकिल होगा। तो हम लंग्स से चले, हार्ट के पास आए, फिर वापस से टिश्यू के पास पहुँचे, फिर यहाँ से हम वापस से आ गए हार्ट के पास। एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, तो हम 2 बार हार्ट का नाम ले रहे हैं। तो इसी को नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब क्या है? तो एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में इंटर करता है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक? तो डबल सर्कुलेशन डैश दे के लिखो इसका डिफिनेशन। एक ब्लड प्योर होता है, एक इम्प्योर होता है उसमें। एक प्योर और एक इम्प्योर से अच्छा बोलो, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। प्योर इम्प्योर बोलेंगे तो फिर बात अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी आगे बताएंगे प्योर वाला।
डबल सर्कुलेशन में लिखना, क्या लिखा हुआ है, लाओ कॉपी वाला दिखाओ। द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, making one complete round through the heart। मेन लाइन यही है, ट्वाइस थ्रू द हार्ट, हार्ट से 2 बार पार होता है, इसीलिए इसको नाम भी देते हैं, नहीं तो इसका नाम डबल सर्कुलेशन नहीं होता। ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग वन कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी। साउंडवा उसको दबा का ही नहीं देता है, इसका आ रहा है मैसेज। और व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि डायरेक्ट मैसेज आता है? ये व्हाट्सएप का मैसेज नहीं है, तो इतना लेकिन हम इसको रखते हैं कि मतलब ये व्हाट्सएप में तुम रखा है ना नोटिफिकेशन, बोलता है कि मोबाइल है आपके पास, वैसा लगा है। इतना तो डायरेक्ट मैसेज नहीं आता, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पे आ रहा होगा बार बार। नहीं, व्हाट्सएप का अलग विषय है। तो ये कौन सा मैसेज आता है कि इतना आवाज़ करते हैं? हम डाउनलोड करके देख रहे हैं, नोटिफिकेशन बहुत आता है मीशो का। तो मीशो को अनइंस्टॉल करो, देता है कपड़ा नोटिफिकेशन आपने कैसे साइलेंट करो ना हमारा। मीशो को जो है ना अनइंस्टॉल करो। मैं तो दीदी सर राउंड थ्रू डाउनलोड कर ली, राउंड थ्रू द बॉडी, फिर डिलीट कर देना, कंप्लीट राउंड थ्रू द बॉडी, ठीक है, ये है बात। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला बात हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। इसमें सिर्फ और सिर्फ काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का, और साथ ही साथ बोल देते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन यहीं पे बनता है, और यूरिन कब बनेगा? जब ब्लड को हम प्यूरिफाई करेंगे तब। तो जब हम लोग ब्लड को प्यूरिफाई कर रहे हैं और पूछा जाएगा कौन सा सिस्टम का यूज़ करेंगे, तो वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। उसमें कौन कौन सा ऑर्गन आएगा? तो सबसे मेन ऑर्गन का नाम होता है किडनी। उसके बाद उसी के नीचे ये पाइप टाइप का नीचे आता है जिसको बोलते हैं यूरेटर। उसके नीचे एक ब्लाडर टाइप का, मतलब बॉल टाइप का या फिर बोलो बलून टाइप का होगा, जहाँ पे कि यूरिन टेम्परेरली स्टोर्ड होता है। इसको नाम देते हैं यूरिनरी ब्लाडर, और लास्ट में यूरिनरी ओपनिंग। अब यहाँ तक में ये छुटा एक, इसको नाम देते हैं एरोटा, इसको नाम देते हैं वेना केवा या कावा, ठीक। ये जो सेपरेट करता है इसका भी कुछ नाम है इंडिविजुअली, याद नहीं हमको फ़िलहाल। अच्छा, ये वही है, आर्टरी और वेन जैसे होता था ना, तो वहीं से वेना केवा और एरोटा आया है। वो देखना, जब हार्ट वाला जब फिगर देखोगे बुक वाला, वहाँ एरोटा लिखा होगा। जो पाइप निकलता है मेन पाइप को एरोटा बोलते हैं, ठीक। तो वही है ये, और कुछ नहीं, वो पाइप है। तो ये छोटा सा फिगर है तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें से मेन रोल है तुम्हारा किडनी का। किडनी जो है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, वो कौन सा बोलते हैं? सीम का दाना देखा है, एकदम जस्ट उसी के जैसा दिखता है, या फिर राजमा भी बोल सकता है किडनी। इसके अंदर क्या होता है? साइज एग्जैक्ट आइडिया नहीं इसका, देखना साइज कितना दिया है कभी। अब इसके अंदर क्या होता है ना, छोटा छोटा बहुत सारा थाउजेंड्स नंबर में फिल्टरिंग यूनिट प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है, प्यूरिफाई कर रहा है। और उसी फिल्टरिंग यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। उसी फिल्टरिंग यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। तो अभी सबसे पहले ये वाला बना लो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिगर, उसके बाद आगे लिखेंगे। ये तुम्हारा आर्टरी और वेन जो होता था ना, उसी तरह है वेना केवा और एरोटा। जब हार्ट का फिगर देखेगा ना, वहाँ से 2 बड़ा बड़ा पाइप निकला होगा, एक को बोलते हैं एरोटा, एक को बोलते हैं वेना केवा। क्या हो गया? साथ है बैठा ही का है, बिग मिस्टेक तो यहीं हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, या स्टार पॉइंट बना के लिखो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन NEPHRONS डैश दे के लिखना, नेफ्रॉन्स में डैश दे के लिखना। फिल्टरिंग यूनिट,
तो सर डबल बार बेच अलग करने का क्या फायदा जब लोग फर्स्ट बेच पे ही आइए जाता है तो आज भरना, सोमवार से तो डे अलग हो जाएगा ना। फिल्टरिंग यूनिट विच प्योरीफाई, फिल्टरिंग यूनिट विच प्योरीफाई, अभी साथ में चल रहा है तो क्या होता है जितना उसमें लिखा है उतना इसमें लिखवा देते हैं। जब अलग अलग डे हो जाएगा तो हो सके उसमें कुछ आगे चले इसमें कुछ पीछे चले तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, फिर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिल्टरिंग यूनिट विच प्योरीफाई टॉक्सिक वेस्टेज, प्यूरिफाइड वर्ड सर टॉक्सिक वेस्टेज from blood, toxic wastage from blood, comma, present in kidney, present in kidney, known as, present in kidney, known as नेफ्रॉन। ये वाला जो दूसरा फिगर दिख रहा है यही है तुम्हारा नेफ्रॉन। बनाना है लेकिन पहले थोड़ा सा इसको देख लो। यही जो है किडनी के अंदर यही प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करेगा। इस तरह का बहुत सारा, एक किडनी में हज़ार मिलियन इस तरह का बोल रहे हैं, मतलब 1000 मिलियन के नंबर में होता है ये, और तुम्हारा ये प्योरीफाई करने का काम करता है ब्लड को। इसमें से मेन तुम्हारा बुक वाला भी फिगर देखना, बुक वाला थोड़ा टफ है रिलेटिवली, ये वाला ईजी है। यहाँ पे लिखे हैं एफरेंट आर्टियोल्स, ये जो जिसके अंदर है उसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ये जो मुड़ा हुआ रहता है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा कलेक्टिंग डक्ट, इसको बोलते हैं। और यही पाइप जो आगे एफरेंट था इधर जब बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। ए और ई का अंतर है, बाकी दोनों नाम सेम है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो प्योरीफाई कर रहा है ब्लड को तो 3 स्टेप्स में करता है। वो 3 स्टेप है, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन, तीसरा रिनाल एब्जॉर्प्शन। ये तीनों को लिखेंगे, पहले ये फिगर बना लो तो पूरा ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ तक। एक्सक्रीटरी सिस्टम में और ज़्यादा नहीं पढ़ना। तुम लोग तो लिख लिया नहीं? पूछ रहा है, बोल रहा रातें नहीं बुला कौन? स्टार पॉइंट बना लो इसके आगे और लिखो ग्लोमेरुलस। 2-2 लाइन, 1-2 का डिफिनेशन लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। हाँ उन्हें 4-4 लाइन जो भी है, मतलब 2 ही का डिफिनेशन लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं सबके बारे में। कौन सा स्पेलिंग लंबा हो गया? ग्लोमेरुलस, ये वाला ग्लोमेरुलस, इसका डिफिनेशन लिखना। एफरेंट आर्टियोल्स डैश दे के लिखना डिफिनेशन में। एफरेंट देखना, लाइट आएगा तो बोलना, चालू करेंगे। एफरेंट आर्टियोल्स, फिर आवाज़ करने लगेगा कोई भरोसा, करके देखो। एफरेंट आर्टियोल्स बंद कर दो एगो। बॉल से कितना उठ जाएगा? एफरेंट आर्टियोल्स ऑन है। एफरेंट आर्टियोल्स makes a network हाँ वाईफाई वाला नेटवर्क inside women's capsule which increases the pressure of blood। ये वाला भी नहीं लिखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिख रहा है। which increases the pressure of blood passing through it is called ग्लोमेरुलस। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
हमको लगता है पसीना निकला है ना उसके बाद। हाँ, उसके बाद आया ना वो जो 9 क्लास में पढ़े थे, क्या था? इवेपोरेशन इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। स्कूल से आता है ना उसमें पूरा पीछे साइड गिर जाता, पूरा साइड गिर जाता। एक बार आराम से पंखा लगे तो इतना हैवी नींद आ जाता है। लेकिन उसमें लोग बीमार भी होता है उसी तरह। अगला स्टार पॉइंट बना के लिखना, इफरेंट आर्टियोल्स। इफरेंट आर्टियोल्स और डैश देके इसके बारे में 2 पॉइंट लिखना। इफरेंट आर्टियोल्स, ब्लड वेसल्स, blood vessels which collect the blood vessels which collect the ग्लोमेरुलस छूट गया होगा तो उसको छोड़ के 4-5 लाइन इफरेंट आर्टियोल डैश दे के लिखो इसके बारे में। इफरेंट आर्टियोल्स, ब्लड वेसल्स which collect the pure blood which collect the pure blood after filtration from each nephron is called efferent arterioles. Is called efferent arterioles. सही से बना रहे हैं सब तो ऐसे लिखने में तो मारिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना है, एक आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा इस चैप्टर में। क्वेश्चन लिखना, राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सर 3 फंक्शन था ना? हाँ, तीनों के बारे में लिखेंगे थोड़ा थोड़ा। तो क्वेश्चन लिखाने एक और दिखाने से बोलिएगा होगा। ये 3 फंक्शन थोड़ी ना है, फंक्शन तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेलेक्टिवली। अब जो ये हम लोग ये लिखे, इसके बारे में थोड़ा सा 2 पॉइंट लिखे कि इसका क्या रोल है। अभी हम लोग लिखेंगे अभी फंक्शन, राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। आंसर लिखना, नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, या तो फिगर बनाने दे देगा या तो राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन करके दे देगा। हाँ, आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट रहता है। इस चैप्टर से अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो नेफ्रॉन भी है उसमें। लिखना आंसर में, नेफ्रॉन इज कॉल्ड द filtering unit of blood. Nephron is called the filtering unit of the blood, which means it filters the blood and urine is formed. It filters the blood and urine is formed. पैराग्राफ चेंज कर, फॉर्म्ड FORMED। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 ways। वेज स्टेप्स दोनों बात सेम है। इट इज़ कंप्लीटेड इन 3 ways। डैश देना और 1 नंबर पे लिखना पहला क्या है। पहला नंबर पे लिखना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब एक दिन जो है ना हम लोग वो वाला प्रैक्टिकल करेंगे, सिगरेट वाला। सिगरेट वाला करना है तो एक पैकेट ले आना। और सर बीड़ी में हो जाएगा क्या? नहीं, सिगरेट से ही होगा, बीड़ी में उतना नहीं होता है क्वाल्टर। वो ये चैप्टर अगला दिन कंप्लीट करके और एक बार प्रैक्टिकल, तो ये चैप्टर से पूरा हाथ धो देना। और अगला सप्ताह मीन्स कल जो संडे है उसमें हम टेस्ट नहीं लेंगे, हो सके मैथ्स का टेस्ट होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें मेरा साइंस का टेस्ट रहेगा। इस चैप्टर से एक सप्ताह पूरा सबको देंगे, जितना डाउट्स होगा क्लियर जिसको करना है कर लेना। टेस्ट में सबका
प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, जो नहीं होगा वो सवाल भी मत पूछना अगले दिन से। अब मार्क्स तो उसी दिन पता चलेगा। लिखना पहला नंबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डैश दे के लिखना। इसका बारे में हाँ, इसके बारे में 2-4 लाइन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में लिखना व्हेन impure blood passes through the woman's capsule, when impure blood passes through the woman's capsule via glomerulus, via glomerulus 95% toxic wastes are filtered and converted into urine is called अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकेंड पॉइंट लिखना सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन, और डैश दे के इसके बारे में भी 4-5 लाइन लिख लेंगे। सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन लिखना आफ्टर अल्ट्राफिल्ट्रेशन some useful nutrients like minerals, vitamins and salts are also eliminated through renal tubule, renal tubule, TUBULE, renal tubule, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखना then these nutrients are again reabsorbed through efferent arterioles by simple diffusion का है मेरा बात करिए बोल रहा तुम दिखा नाम तो याद आ ही जाएगा, ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे, याद आ जाएगा, एक बार खाली दिखा देंगे आपको नाम याद आ जाएगा। अरे उसके पास थोड़ी होगा। फिर अभी झगड़ा नहीं करना है, अरे इधर मार हो गया सर। अरे तुम फिर सर का बुलाना होगा। लड़की के चक्कर में मार हो गया। रुक जाओ, पहले लिख लो पहले, उसके बाद होगा जो होगा। पहले लिख लो। आगे फिर हम जा रहे हैं। इज कॉल्ड सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन। कुछ नहीं तो तुम इतना छटपटा रहा छिपा रहे सब यकीन में बदल जा रहा है। वही ना इसको जो थर्ड नंबर पे लिखो रिनाल एब्जॉर्प्शन। रिनाल एब्जॉर्प्शन और डैश देके इसमें लिखना आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन after ultra filtration
and selectively absorption, excess water with excess water with some salt and sugar, सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या चीज़ है? वो NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट उसको बोलते हैं। Some salt, अबे छोड़ मैं एसिड बेस वो अलग सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हम बोलते रहे, इसलिए तो हम जोड़े कॉमन सॉल्ट NaCl। ये क्या है? थोड़ा सा हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फार्मूला कुछ नहीं होता, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगल ऐसे हीट का फार्मूला कुछ नहीं। हीट जब 11 में जाएंगे ना तो आएगा हीट, जब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो वहाँ पे फार्मूला भी आएगा, लेकिन अभी फार्मूला नहीं होता। तो 10 पास हुआ है। हाँ, पास ठीक है। कहाँ हुआ अभी? हाँ सर, एक्सेस H2O with some NaCl। सम NaCl मतलब सम सॉल्ट एंड शुगर। अच्छा, यूरिन में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिड पाया जाता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन एसिड, अमोनियम, एमोनिया, एमोनियम ने अमोनिया, ठीक, याद रखना। NH3 एमोनिया पाया जाता है। तो इस केटायन ने एमोनिया तुम्हारा मछली वाला एक्वेरियम में पाया जाता है। नहीं, एमोनिया गलत बोल दिया, एमोनिया तो बेसिक इन नेचर है। एमोनिया नहीं, यूरिया, एमोनिया जो है वो बाय मिस्टेक बोल दिए, यूरिया पाया जाता है। जो यूरिन है उसमें पाया जाता है यूरिया, NH2CO NH2, ये होता है उसका फार्मूला। लिख के दिखाते हैं किस तरह से, थोड़ा अलग दिखता है। इसका भी जब हम 20-30 फार्मूले एक साथ लिखवाए थे, यूरिया लिखवाए होंगे, NH2CO NH2, ये है यूरिया। और यही यूरिया पाया जाता है यूरिन में। कभी कोई पूछ देगा कि यूरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है या फिर क्या पाया जाता है, तो सीधा बोलना यूरिया पाया जाता है, ठीक। पूछता है 1 नंबर में कभी कभी, सर मछली में कौन सा पाया जाता है? क्या यूरिया में? यूरिया मतलब ये एक तरह का एसिड ही है, यूरिक एसिड बोलते हैं, या फिर यूरिया एसिडिक इन नेचर है। सर वेस्ट मछली लोग का जो वेस्ट रहता है ना, हाँ। उसमें कौन सा पाया जाता है? उसका आइडिया नहीं है एग्जैक्ट। ये छिपकली ये सब में जो सॉलिड होता है। हाँ, उसमें भी कुछ वो पोटेशियम वगैरह होता है उसमें, छिपकली हो गया, या फिर तुम्हारा पैगविन नहीं, कबूतर को क्या बोलते हैं? पैगविन ही बोलते हैं। पिजन में जो तुम्हारा है ना, उसका भी उन लोग को देखना खाद के रूप में यूज़ करता है। क्या चाहिए? उन लोग का जो वेस्ट है एमोनिया। वो खाद के रूप में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के रूप में। और हम तो वो भी तो यूज़ होता है फर्टिलाइज़र। छोड़ो हटाओ, जहाँ लिखा पहले इसको कंप्लीट करो। वो लोग पानी नहीं निकालते हैं ना। कैसे नहीं? जहाँ तक लिखे हैं उसके आगे लिखना, शुरू से पढ़ रहे हैं मिला लेना। आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन, एक्सेस वाटर विथ सम सॉल्ट्स एंड शुगर eliminated from the body अच्छा सर, इसको काचे का शुगर की बात क्या बोले? eliminated from the body, ले रहे हैं सवाल, रुक जाओ। in the form of urine, कॉमा देना, in the presence of ADH, ये वाला ADH यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब है ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को बोलते हैं। इसका क्या काम है? तो इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये पानी का मात्रा को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, ये हार्मोन का रोल है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ADH, इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, ब्रैकेट में लिख लेना, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन DIA। सर वो सब नहीं पढ़ा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन में यही सब हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मीन्स किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लड, वो सब पसीना, ये सब कौन सा हो जाता है? स्वेट, सेबेसियस ग्लैंड, एक कान, सेबेसियस तो कान में पाया जाता है, ये स्वेट ग्लैंड इसको बोलते हैं। जो पसीना आ रहा है तो ये एक तरह का वेस्ट ही है, बॉडी से बाहर आ रहा है तो स्वेट ग्लैंड इसको बोलते हैं। ये सब का पढ़ना नहीं उतना रोल। तो ये भी तुम्हारा एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये सब के बारे में उतना पढ़ना नहीं है। स्वेट ग्लैंड इसको बोलते हैं। लिखो आगे, हो गया, बस।
अभी सर आएंगे ना तो सर को थोड़ा इत्तला कर देना। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, उसके आगे लिखना वाटर अलोंग विथ ग्लूकोज एंड सॉल्ट। ग्लूकोज को थोड़ा सी स्वीट बोलो सी। हाँ, ग्लूकोज एंड आगे लिखा रहेगा। सॉल्ट आर अगेन एब्जॉर्ब्ड। सॉल्ट हो गया, फोन से अगर सॉल्ट आ रही है। अगेन एब्जॉर्ब्ड is called renal absorption, is called renal absorption। सबका मोबाइल ले ले। सर बोले कि मोबाइल चलाना सख्त मना है ट्यूशन में। दे दो, मोबाइल देने में कहा जाता है।